तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवा अग्रवाल है। मैं आज आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूँगा। मतलब इसके बारे में प्रॉपर आपको एक डिस्कशन दूंगा। फर्स्टली आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर इसके बारे में कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है, इसके कैसे इसके टूल्स यूज़ करेंगे, किस में हम कंटेंट राइट लिखना है, हमें इसके टाइप्स क्या है, मतलब इसके प्रकार क्या है। हमें बहुत सारे टाइप्स की हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग्स होते हैं। उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छा एक मिल सके कि क्या है कंटेंट राइटिंग। ठीक, इसकी हम प्रॉपर एक टू एक 1 to 1 प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आज हम कंटेंट राइटिंग बेसिक उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बताते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, मतलब क्या है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है, क्रिएटिंग ऑफ रिटन मटेरियल। मतलब हमें क्या करना है, एक मटेरियल को बनाना है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, जो कि एक एक्सप्लेन कर सके कि ये क्या है। अगर आज मैं किसी एक टॉपिक के बारे में लिखूँ, मेरे दोस्त, तो मैं वो दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ कि वो क्या है, कैसा है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, सब कुछ बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ उसके बारे में। मतलब उसके बारे में जानकारी सारी देनी है मेरे को, इंगेज करे वो और मोटिवेट लगे। मतलब अगर मैं उस पैराग्राफ को पढूँ तो वो मेरे को एकदम रुचिपूर्वक लगे। अब ऐसा हो कि मैं उसके बारे में रुचि ही ना लगे उस चीज़ में, तो फिर मैं उसको बंद करके रख दूँगा ना। तो ऐसे एक कंटेंट को लिखना जिसमें हमें मोटिवेशन मिले रीडर को, जो कि उसे पढ़ रहा है। रीडर का मतलब जो इंसान पढ़ रहा है उस कंटेंट को। तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इंसान कोई भी पढ़े, उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिले, उस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले कि उस वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग का मतलब एक पैराग्राफ में लिखना। समझ रहे हो, अगर मैं ये पूरा देखूं तो ये भी एक कंटेंट राइटिंग में ही आ रहा है कि मैं क्या कंटेंट राइटिंग के बारे में लिख ही तो रहा हूँ, तो ये आती है। ठीक, अब कंटेंट राइटिंग क्या है, मतलब इसका क्या करता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, कंटेंट राइटिंग बताता है किसी भी एक टॉपिक के बारे में। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे को किसके बारे में कंटेंट लिखना है, दोस्त के बारे में, तो वो पूरे दोस्त के बारे में कंटेंट लिख के देगा कि देखो ये है टॉपिक, उसकी ऑडियंस है, मतलब एक तरीके से वो ऑडियंस है, उसकी लैंग्वेज किस। कंटेंट राइटिंग बहुत तरीके की होती है, देखो हिंदी में भी लिख सकते हो तुम, इंग्लिश में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज, मतलब किसी भी एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में तुम कंटेंट लिख सकते हो, ऐसा बात है। ठीक है, उसके बारे में पूरी व्यवस्थित तब पूर्वक उसके बारे में बताता है और उसको समझाता है कि ये क्या है, जो अभी मैंने आपको समझाया। अब दूसरा आता है इसके अंदर, इसके मेजर टाइप्स क्या है। देखो ब्लॉग राइटिंग, जैसे कि ब्लॉग राइटिंग किसी विषय पर में लिखा गया, या इसमें होता क्या है, एक ब्लॉग जो है डिटेल इंफॉर्मेटिव होती है। ठीक है, इसके टॉपिक के बारे में इंगेज करता है, जैसे उसके इंट्रोडक्शन, जो उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, समय प्रबंध कैसे करें। मतलब अगर मैं किसी टाइम को मैनेज करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि कैसे मैं टाइम को मैनेज करूँ। अब मैं कम कम फ़ोन चलाऊँगा तो उसके बारे में उससे कम मैनेज होगा, उससे ज़्यादा टाइम में मैनेज होगा। अपना एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल कर दूँगा, इस ओवर में इस ये करना है, इस ओवर में ये करना है, तो इससे क्या होगा, मेरा प्रॉपर टाइम मैनेज होगा। और इससे हमें ब्लॉग, इसी को हम ब्लॉग राइटिंग कहते हैं। और इसके बारे में हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे। आज हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि बेसिक बेसिक हम पढ़ लें कि क्या होता है। ठीक है, सोशल मीडिया कंटेंट आता है इसके अंदर। ठीक है, शॉर्ट एंड इंगेजिंग कंटेंट क्रिएटेड फॉर द प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, इसको सोशल मीडिया कंटेंट। अब जैसे के लिए लिखा गया है और कहलाता है। अब उदाहरण, आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। अब इसके बारे में सोशल मीडिया कंटेंट, जैसे बहुत सारे आज कंटेंट चल रहे सोशल मीडिया पे कि कोई भी एक फ्रेज ले लेते हैं, जिसमें एक लिया गया है, स्मॉल स्टेप टुडे एंड बिकम एन बिग सक्सेस टुमारो। तो इसी फ्रेज के बारे में मैं पूरा डिस्कस करता हूँ इंसान को। ठीक है, मतलब एक फ्रेज ले लेना या फिर एक उदाहरण ले लेना, जैसे आज का छोटा कदम ले ले, क्रांतिवीर, जैसे छोटे छोटे वो होते हैं ना, उसको लेके उसके बारे में पूरा डिस्कस करना, इसे कहते हैं।
किस किस पे कर सकते हो। आज सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, लिंक्डइन चलाते हैं। लिंक्डइन आज लिंक्डइन छोड़ो, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला, व्हाट्सएप पे भी चला रहे हैं, तो उस पर भी कंटेंट शेयर हो रहा है। कम्युनिटीज़ बन रही हैं, उस पर भी शेयर हो रहा है। चैनल आज लोग बना लेते हैं, उसके बारे में आज तुम देख रहे होगे कि बीजेपी वगैरह, सीजेपी, इन ये सब के बारे में कंटेंट लिखा जा रहा है कि नहीं। आज तुम न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें भी सोशल मीडिया कंटेंट है, छोटे छोटे फ्रेज लिखे जाते हैं। आज आज का ज्ञान लिख दिया और उसी पे सारा सोशल मीडिया का कंटेंट डाल दिया। तो ये एक तरीके से क्या है, सोशल मीडिया मतलब तुम्हें ऑनलाइन सारी चीज़ें इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया ही आता है, यूट्यूब पे भी आ जाता है, ये भी सोशल मीडिया में ही आएगा। ठीक है। ये ब्लॉग राइटिंग और इसमें थोड़ा अंतर है। अब उस ब्लॉग राइटिंग और उसमें प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आर्टिकल और उस पर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक छोटे से फ्रेज पे ही पूरे सोशल मीडिया का कंटेंट बना है, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर करना है हमें। अगला आता है हमारा वेबसाइट कंटेंट। वेबसाइट कंटेंट जैसे क्या होता है, कंटेंट रिटर्न फॉर वेबसाइट सेक्शन सच एज होम पेज, मतलब किसी चीज़ पे लिखा गया हो। ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ आज, ठीक है, मैंने वेबसाइट ओपन करी, लाइक अभी मेरे को दिखाता हूँ, तो मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ उसके बारे में, सर्विस वगैरह सब कुछ लिखी होगी। अभी मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखो। ठीक है। अब मेरी ये एक तरीके से यही मान के चलो, ये पूरी वेबसाइट है। ठीक है। अब इसके बारे में क्या है, फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। हिस्ट्री है, रिव्यू है। अब मैं इसमें व्यू में खोलूँगा तो इसके बारे में पूरा मेरे को जानकारी मिलती रहेगी। देखो, लाइव सेक्शन, पेज, कलर, इंसर्ट, ये सब के बारे में दे रहा है मेरे को। ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ। ठीक है। इसके बारे में मेरे को प्रॉपर कंटेंट मेरे को मिल रहा है। इसको बड़ा कर लेता हूँ और ये एक पैनल लेते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर आते हैं हमारे होम, सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है। अब जैसे कि होम पेज है हमारा, अबाउट अस है, दूसरे सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज लाइक, अब कोई भी वेबसाइट खोलते हो ना तो उसमें देखो हेल्प मिलता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं पता है तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। जैसे गूगल का कंटेंट है, आज वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज अगर हम इंडियन गैस की बुकिंग वगैरह करते हैं, उसका सर्विसेज मतलब लाइक हेल्पलाइन नंबर देता है, उसके ईमेल बताएगा कि उसमें ईमेल की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें जा सकते हो। अबाउट अस उसके बारे में बताएगा कि अब उसका वो बताता क्या है कि उसके बारे में बताएगा, पूरा इंट्रोडक्शन बताएगा। उसका होम पेज अब तुमने जैसे गूगल खोलते हो तो उसके में छोटा सा बार दिखता है, साथ में एक माइक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे कैमरा होता है। तो ये सब क्या है, कंटेंट ही है। वी प्रोवाइड प्रैक्टिकल। अब इसमें हमको सिखाने के लिए प्रदान करते हैं। वी प्रोवाइड प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स इसमें। अब जैसे कि आज तुमने देख रहे हो इतनी सारी खान सर की अकेडमी है, ठीक है, और अपने फिजिक्स वाला, इन सब प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल्स है। ये भी एक केपी इंटर्न, अब इसमें भी केपी इंटर्न्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग है। ठीक है। तो ये सब में आता है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसी की और के बारे में लिखी गई जानकारी कहलाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब मैं बताता हूँ इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में होता क्या है। अब तुमने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है, उसमें क्या क्या बताएगा, देखो ऐसा है, इसमें फीचर्स बताएगा उसके, इसको लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, इसको लगाओगे तो वो वैसे हो जाओगे, इसके बारे में बताता है कि नहीं, उसके बेनिफिट्स बताएगा, उसके सब कुछ बताएगा, यूजेस भी बताएगा तुम्हें कि कहाँ का तुम उसके बारे में यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि एक और नोटबुक का ले लो, जैसे इसमें लिखा है लाइट वेट की नोटबुक है, क्लासमेट की, तुमने देखा होगा क्लासमेट की नोटबुक है, सफ़ेद पन्ने की और एकदम स्मूथ पन्ना है, ऐसा लाइट वेट का है। तो ये सब क्या है, नोटबुक के बारे में डिस्क्रिप्शन बताना, ये भी एक कंटेंट राइटिंग में हमारा आता है। डेली के जो नोट्स होते हैं हमारे, वो भी। अब एक रफ कॉपी का ले लो, रफ कॉपी के काले किस्से पेज की होती है हमारी, उसमें मोटी होती, सस्ते में आती है थोड़ी,
ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में मतलब तुमने भी देखा होगा, जब तुमने पीछे भी एक कोई प्रोडक्ट लाओ उसके बेनिफिट्स भी बताएगा, उसके उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, इंग्रेडिएंट्स बताएगा कि उससे कैसे मिलके बनाए, फीचर्स बताएगा उसके, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी बताएगा तुम्हें कि कैसा है। फिर अगला आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एड कॉपी। ऐसा छोटा और प्रभावशील जो या कर सके लेने के लिए करे। शॉर्ट persuasive content used to promote a product service or brand and encourage the audience to take action। आज से ही अपने स्टार्ट योर जर्नी टुडे। अब एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा एड वगैरह पे कि स्टार्ट करते हैं हम जर्नी और टुडे, और उसके प्रोडक्ट की बताएंगे, ब्रांड के बारे में बताएंगे, उसकी शॉर्ट पर सिर्फ कंटेंट लिख देते हैं उसके बारे में। आज ही अपनी शुरू करें ऐसे करके, ठीक। स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग दैट शुड बी स्पोकन इन अ वीडियो। यूट्यूब का कंटेंट है, एजुकेशनल वीडियो है ना, और अरेंजिंग इन अ स्क्रिप्ट राइटिंग उसे हम कहते हैं। जैसे कि हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अ गुड हिंदी ब्लॉग। जैसे नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हिंदी लिखी जाती है ना। तो ये सब एक स्क्रिप्ट में आता है, जो कि हम वीडियो के अंदर बता सकें कि कैसे एक राइटिंग को अच्छे से लिख सकते हैं। यूट्यूब के कंटेंट में स्क्रिप्ट एक प्रॉपर होती है। जैसे तुम अब यूट्यूब पर वीडियो बनाते होगे कोई ना कोई, तो उसमें देखते होंगे कि यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखी रहती है कि इस छोटे से फ्रेज के अंदर हमने ये पढ़ेंगे। तो उसका जो कंटेंट वाला ओपन करोगे तो उसके अंदर प्रॉपर लिखा रहेगा कि ये इसके अंदर कंटेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये चीज़ है, और तुम वो पीडीएफ भी उसका ला देते होंगे। तो ये सब क्या में आते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में आते हैं हमारे। और बेसिक स्किल्स ऑफ गुड हिंदी कंटेंट राइटर, सिंपल लैंग्वेज में, यूज़र यूज़र रीडर फ्रेंडली वर्ड्स, है ना। अब हमारे आते कैसे एक अच्छी हिंदी कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिक हिंदी राइटिंग सिंपल लैंग्वेज में होती है, यूजेस एक रीडर फ्रेंडली वर्ड्स, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर आज मैं टफ सी लैंग्वेज में लिख दूँ किसी भी चीज़ को, ना तुम पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ पाऊँगा। तो इससे बढ़िया ऐसी लैंग्वेज लिखो कि किसी भी कोई भी पर्सन पढ़े, मैं, तुम या कोई भी पढ़े, उसे बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक। करेक्ट स्पेलिंग में होना चाहिए। अगर आज मैं करेक्ट स्पेलिंग में नहीं लिखूँगा, क्या तुम समझ पाओगे? नहीं। मैं समझ पाऊँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट स्पेलिंग में होना चाहिए ना। अगर आज एक ऐसे है 10-15 पेज का मैंने लिख दूँ तो तुम समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। मैं नहीं समझ पाऊँगा। जब क्यों? अगर उसमें अच्छी लैंग्वेज नहीं हो पाई, ना अच्छी स्पेलिंग हो पाई, तो तुम भी नहीं समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊँगा। ग्रामर, अब ना उसमें मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ कि ग्रामर सही है नहीं है, टाइम के साथ क्या लगाना है या उसके साथ प्रपोजिशन क्या आनी है, वर्ब एडवर्ब, सब कुछ भूल जाऊँ और ग्रामर ही नहीं लगाऊँ सही से उसमें, व्याकरण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको नहीं करूँ तो क्या सही लगेगा? कंटेंट नहीं लगेगा। तो एक चीज़ बता दूँ, कंटेंट राइटिंग में पहले भी पेज पे हमने पढ़ा कि उसमें प्रॉपर एक सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए कि ताकि सामने वाला भी पढ़े उसे भी समझ आए। ऐसा नहीं कि सामने वाला पढ़े और उसे समझ ही नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। अब कीप सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, व्याकरण रूप से सही और स्पष्ट हो। क्लैरिटी, मान के चलो उसका जो भी हम दें उसके बारे में हम क्लैरिटी दें, शुड नॉट। अब रीडर जो भी उसे पढ़ रहा है वो कंफ्यूज ना हो जाए, अरे अभी तो इस पेज पे ये पढ़ा था, उस पेज पे जाके ये कर लिया, कंफ्यूजन हो पूरे में, क्लैरिटी नहीं आए उसमें, स्पष्टता बोलते हैं उसे, स्पष्टता मेरे को नहीं आए समझ, तो एक कंटेंट राइटिंग वो भी बहुत बेकार चीज़ हो गई, फिर वो कंटेंट राइटिंग है नहीं फिर हमारी। क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? रचनात्मक। तुमने देखा होगा आजकल लड़कियां बहुत क्रिएटिविटी दिखाती हैं, लड़के तो कम दिखाते हैं, सीधी बात है। ठीक है। तो अब जैसे कि लड़कियों का देखा होगा, फर्स्ट पेज ऐसा सुंदर सा बना के रखती हैं, अच्छा सा नाम लिख के। क्रिएटिविटी होती है वो भी, उसे ही तो बोलते हैं रचनात्मक। प्रेजेंट द कंटेंट इन ए इंटरेस्टिंग वे, बहुत ही अच्छे एकदम। अगर मैं है ना चील बड़ा हुआ राइटिंग में लिख दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर वहीं एक लड़की की राइटिंग एकदम सुंदर से, उसने डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखा रखा हो, अलग अलग लाल पीला हरा नीला, अलग अलग पेन से लिखा हो, तो पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा ना कंटेंट उसको। कि एक ही राइटिंग में बस ब्लू ब्लू पेन से पूरा लिख दिया, उसके हेडलाइन को अच्छे से एकदम बोल्ड करेक्टर, मतलब एक मोटे करेक्टर से लाइन बनाया, चारों बॉक्स खींचा, है ना। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी में आता है। क्रिएटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो उसे भी करना ज़रूरी है। ठीक है। प्रेजेंट द कंटेंट इन ए इंटरेस्टिंग वे, एक अब अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। अब क्या है, ऑडियंस को भी समझ में आए कि कंटेंट में लिखा क्या है। अब ऑडियंस को ही नहीं समझ में आएगा कि कंटेंट में लिखा क्या है, तो वो कैसे समझेगा, है ना। किसके लिए, या पहले किसको समझना है। अगर मैं समझूँ ही नहीं कि और कंटेंट में लिखूँ क्या, जब तक मैं समझ में नहीं आएगा कि मैं लिखूँ क्या उसमें, तो मैं समझ पाऊँगा नहीं, समझ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को उस टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा कि इसमें अच्छा ये लिखना है, ओके ये लिखना है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, बेनिफिट्स लिखने हैं, बुराई लिखनी है, अच्छाई लिखनी है, ये सब लिखनी है। एक कंटेंट एक स्क्रिप्ट की तरह है, ठीक है। किसकी तरह? स्क्रिप्ट की तरह। उसके बारे में प्रॉपर तुम्हें आना चाहिए कि क्या कंटेंट है, ठीक। ऑडियंस को समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। प्रूफ रीडिंग, चेक द फाइनल कंटेंट बिफोर मिस्टेक। अब ऐसा है, कंटेंट लिखने के बाद, लिखने से पहले, मतलब फाइनल करने से पहले पहले उसमें देख लो मिस्टेक तो नहीं है। पता चले मिस्टेक हुई तो ठीक है। तो मैं पहले एक लिखे उसी को बेहतर बनाने को समझा। 1 मिनट। अब जैसे कि अब मैंने कंटेंट लिख लिया, तो उसको पहले मिस्टेक को देख लें कि उसके अंदर मिस्टेक है भी या नहीं। अगर है तो उसे वो करेक्ट कर लो पहले, क्योंकि फाइनल करने में बेकार है, इसमें गलत आ गया है, इसको इरेज कर देंगे हम बाद में, अगर हो जाए तो। ठीक है। प्रैक्टिकल ऑन वन नोट। अभी हम प्रैक्टिकल देंगे, उसके बारे में सब कुछ समझाएंगे। ठीक है। एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, फर्स्ट है ना। सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस समझाएंगे हम, उसके सोशल मीडिया के बारे में क्या महत्व हुआ। ठीक है। उसको सिंपल पैराग्राफ में, इम्प्रूव इट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंस टू स्टूडेंट बिफोर सोशल मीडिया इज़ वेरी। जैसे कि इसमें सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे हम, मैं सोशल मीडिया पे है ना एक टॉपिक ले लिया, इसके बारे में मेरे को कंटेंट लिखना है, उसी पे पूरा कंटेंट लिखूँगा। जैसे सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? अगर आज सोशल मीडिया नहीं होगा तो तुम्हें आज इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपनी ज़िंदगी में।
हाँ, न्यूज़ पे न्यूज़ भी है, न्यूज़ देखो उससे भी बढ़ती है, लेकिन सोशल मीडिया भी उतना ही आज इम्पोर्टेंट हो गई है। सोशल मीडिया भी चलाना लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी तुम्हें, ठीक है। इसके बारे में पूरा मतलब एक ब्रीफ में लिखना है कि सोशल मीडिया है क्या, अब क्या क्या किस किस से सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन आ जाता है। अपना इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फिर इतनी सारी चीज़ें हैं, थ्रेड्स आ गई अब तो, ठीक है, उन सबको लोग यूज़ करने लग गए हैं। इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। इम्प्रूव वर्जन टुडे सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मतलब सोशल मीडिया आज हमारे इसी चीज़ को बेहतर रूप में लिखना। अब ये तो एक छोटे से अच्छे से वैसे हो गया। अब आज इसको अब आज सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि एक लाइन ये पढ़ो और सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। कौन अच्छा लगा ये वाली लाइन, टुडे सोशल मीडिया बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, है ना, ये अच्छा है ना। तो ये क्या है, ये कंटेंट राइटिंग यही बताती है कि बेहतर लैंग्वेज में लिखना, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना, ताकि वो मोटिवेट दिखे, ताकि एक इंसान उसे पढ़े ना तो उसे एकदम ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो बात है इसमें, इंटरेस्टिंग तो आ रहा है। जैसे कोई भी आज तुम वेब सीरीज़ देखो, पहले तुम उसका ट्रेलर ज़रूर देखते हो, है ना, अगर ट्रेलर अच्छा लगता है तभी तुम मूवी देखते हो, या फिर है ना कभी कभार तो तुम सिनेमा में चले जाओगे, सिनेमा में देखेंगे तो तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगी, ठीक है, तो तुम बीच में से छोड़ के भाग आओगे, छोड़ाओगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तुम सीधी बात है बंद कर दोगे। अगर उसी चीज़ को तुम बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग वे में लिखोगे, सही स्पेलिंग लिखोगे, सही कंटेंट में लिखोगे, मिस्टेक ना हो उसके बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में सब चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा, सिंपल लैंग्वेज, करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑडियंस को समझ आए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल देना चाहिए, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग वे में होना चाहिए, ठीक है। पीपल यूज इट, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इसी बात को इसमें इट हेल्प अस स्टे कनेक्टेड एंड गेट इंफॉर्मेशन। आज इससे हमें हम एक दूसरे से इससे कनेक्टेड हैं, इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, शेयर आइडियाज विद लार्जर ऑडियंस, ठीक है। मतलब आज हमें लार्जर ऑडियंस से हम आइडिया एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे से 4 से 5 में लिखवा। आज तुम्हारे एक तुम्हें लिखना है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। इससे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन का यूज़, अब मैं बताऊँ बेनिफिट्स क्या है मोबाइल फ़ोन के भी, और बेनिफिट्स हैं भी नहीं। देखो बेनिफिट्स क्या क्या है मोबाइल फ़ोन के। आज तुम बैंकिंग, सबसे बड़ा इंटरनेट बैंकिंग आज तुम अपने फ़ोन से है। पहले तुम्हें लाइन में लगना पड़ता था, इतने दूर जाके तुम ट्रांजैक्शन करा रहे हो, कभी आधार कार्ड से फ़ोटो क्लिक करोगे, थंब से पैसे निकाल रहे हो, और आज क्या हो गया, मोबाइल से ही तो पैसे एक दूसरे के घर बैठे दे रहे हो, पैसे भी हो रहे हैं। दूसरा, सबसे पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी कि नहीं, क्यों, अब उससे अच्छा साधन क्या है, फ़ोन करो, डायरेक्ट इतनी दूर से किसी भी इंसान से आज बात हो जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं हम, ठीक है। मैसेज, ठीक है, आज वही है, चिट्ठियों की जगह क्या लिखने लग गए हम, मैसेज लिखने लग गए हैं। किस किस पे, व्हाट्सएप पे, आज तो मैसेज बॉक्स पे भी यूज़ करने लगे हैं, चैट बॉक्स पे, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इतने सारे हैं कि नहीं, ट्विटर पे भी मैसेज आते हैं, थ्रेड्स है, ये भी एक वो है, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्ट रहना, स्नैपचैट तो सबसे बड़ा है उस पर, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक। और क्या है हमारे में बेनिफिट्स, आज उससे बहुत सारी जानकारी हमें घर बैठे सुनने को मिल रही है, न्यूज़ है, न्यूज़ हम सुन रहे हैं एक दूसरे से, तो स्टूडेंट्स मतलब, तो इससे क्या है, अगर हम देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत बुरी भी चीज़ है। इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाईली रेज़ निकलती हैं, जो कि हमारी आँखों वगैरह के लिए भी बेकार है, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा ही सेम चीज़ माय फेवरेट प्लेस पे भी लिखना है।
अब मैंने उसके बारे में कम से कम, और उसके बारे में 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखूँ हिंदी के अंदर, ठीक है, हिंदी के अंदर 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखो। माय फेवरेट प्लेस क्या होती है, फेवरेट प्लेस के बारे में बताओ, उसके बारे में लिखो कि मेरी फेवरेट प्लेस जो भी है जयपुर है, या फिर अजमेर है, या मनाली है, कुल्लू है, जो भी तुम्हें, गोवा, तमिलनाडु, जो भी तुम्हें जिसके बारे में बढ़िया लगे उसके बारे में लिखो कि वो क्या है, क्या मतलब उसके पूरे स्थान की। आज मैं आगरा गया, आगरा मेरे को अच्छा लगता है तो उसके बारे में लिखना है कि ताजमहल है उसमें कि क्या अच्छा लग रहा है, उसके बारे में ये पूरा डिस्क्राइब करना कि उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके नाम कैसे चेंज हुए, वहाँ पे सबसे पहला राजा कौन था, सब मतलब उसके बारे में प्रॉपर सब कुछ। फेवरेट प्लेस के बारे में तुम्हें विशेषता बतानी, 100 से बढ़ के पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो लिखना, पहले एक पेज पे लिखो, देन कल से हम उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में सिखाएंगे कि कैसे तुम कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 100 वर्ड का पैराग्राफ है। अब ऐसे 3-4 एग्जाम्पल और हम लेते हैं, आज एक और लेते हैं, सोचते हैं, रुको, किसी के बारे में कंटेंट लिखते हैं, वन फ्रेंड के बारे में लिखते हैं, चलो आज मेरा फ्रेंड के बारे में लिखते हैं। पहले उसका नाम बताएंगे कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बहुत ही अच्छा है, हेल्पिंग का है, नेचर का है, मेरा मददगार है या नहीं है, ऐसे उसके बारे में सब कुछ लिखना, ठीक है। अब उसकी से मेरी दोस्ती पहले कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, मैं उसके घर पे जाता हूँ, उसके साथ पढ़ता हूँ, वो मेरे साथ पढ़ता है, ये सब उसके बारे में लिखना, ठीक है ना। इसकी एक एक चीज़ एक सिंपल लैंग्वेज में एक अच्छी राइटिंग में लिखना ही कंटेंट राइटिंग कहलाता है, और मिस्टेक कम हो उसमें अंदर, तो ये कंटेंट राइटिंग में आ जाता है। एक क्लैरिटी मिले उसमें, क्या है, व्याकरण भी कम हो, करेक्ट उसमें लिखा हो हमारे, तो वो क्या है, एक कंटेंट राइटिंग के अंदर ही हमारा आ जाता है। कंटेंट राइटिंग का दूसरा है हमारा 6 टाइप के, मैंने आपको पूरा आज वो देता हूँ कंटेंट राइटिंग के बारे में। क्या है, कंटेंट राइटर 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे हमारे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडवर्टाइजमेंट एड कॉपी, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सारे टाइप्स हैं। ब्लॉग राइटिंग के बारे में मैंने आपको फिर भी बता दिया कि इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग आर्टिकल, हर एक टॉपिक के बारे में बताना, मेन उसके पॉइंट्स बताना कि कैसे आज हम मैनेज कर सकते हैं टाइम वगैरह, ये सब है इसके अंदर। सोशल मीडिया का कंटेंट है ये इसके अंदर, ये दूसरा टाइप हो गया। वेबसाइट के अंदर है होम पेज, उसकी सर्विसेज बताना। आज एक मेरे सामने होम पेज आ रहा है तो उस पर पूरी सर्विस दिखती है, अबाउट अस लिखता है। आज पोर्टफोलियो फाइल बनाओ अपनी, मतलब एक रेज्यूमे बनाओ, तो उसके बारे में भी तुम लिखते हो ना कि समरी है मेरी, ये सब उसके बारे में ईमेल लिखोगे अपनी, ये सब लिखोगे, मतलब लिखते हो ना कि तुमने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोडक्ट के वो एक वो होता है, उसके फीचर्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, यूजेस लिखा होगा उसके ऊपर कि लाइट वेट की नोटबुक है, जैसे क्लासमेट की उस पर दे दिया इसने कि लाइट वेट की नोटबुक है हमारी, तो इन्फॉर्मेशन बताएगा उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। एडवर्टाइजमेंट एड कॉपी, एक ऐसा छोटा सा प्रभावशाली जो ये कह सके, एडवर्टाइजमेंट देना, शॉर्ट परचेज कंटेंट यूज टू प्रमोट ए प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को, है ना, लाइक एसी है, आज मैं उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, उसकी सर्विस करूं, ब्रांड इंगेज करूं, ठीक है, और ऑडियंस को इससे क्या मिलता है, कंटेंट अगर एडवर्टाइजमेंट की हो तो उससे भी ऑडियंस क्या है ना, वो होती है। तुमने देखा हो सुल्तान मूवी, जिसने भी देखी हो तो उसने क्या करा था, पहले लड़ा था, ठीक है ना, उसने भी एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कुकर का, कुकरेजा वाला शायद, आई थिंक सो। तो उसने क्या था, उसने इंकरेज करा था ऑडियंस को उसकी सर्विस के बारे में, उसके सब कुछ बताया था, तभी तो उसे मिल पाया था। ऐसी सेम चीज़ में आता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारा। स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो भी तुम वीडियो में यूट्यूब कंटेंट में देखते हो, एजुकेशनल वीडियो में देखोगे स्क्रिप्ट लिखी होती है इतनी बड़ी बड़ी कि तुमने देखा होगा। अब जैसे कि कोई मूवी है, अब मूवी बनाते हो तो सबसे पहले क्या लिखी जाती है उसके बारे में, स्क्रिप्ट लिखी जाती है,
जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगी तो मैं तो क्या फिल्म बन पाएगी? नहीं। प्रॉपर एक हीरो या एक विलन अपना कंटेंट बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट एक प्रॉपर नहीं होगा। स्क्रिप्ट कब प्रॉपर होगी? जब वो सिंपल लैंग्वेज में होगी, अच्छी ग्रामर, मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, सही वे में लिखी होगी। अब मैं अगर मैं उसमें वो ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा तो वो कू पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? सीधी बात है, जब तक सही चीज़ में नहीं लिखी हो। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हमारी ज़रूरी है। बेसिक स्किल्स मैंने आज तो मैं सब सिखाई है कि सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, ग्रामर हो जाए, क्लैरिटी उसके अंदर बहुत होनी चाहिए। अगर मैं क्लैरिटी नहीं देखी जाएगी, अगर किसी को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना। सीधी बात है कि अभी ये पढ़ा, ओके, फिर ये आ गया, मतलब पहले उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दो कि ये यहाँ पे हो गया, फिर दूसरी उस टॉपिक पे पढ़ो। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। ओके, क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने का इंटरेस्टिंग वे, उसे नई तरीके से क्रिएटिविटी करो, उस पर बॉर्डर लगाओ। ठीक है, वो जब तक बॉर्डर नहीं लगाओगे, अलग अलग पेन से नहीं लिखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। एक ही मतलब लगेगा, हाँ यूं ही दे दिया है कुछ भी चीज़, इन ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे ऑडियंस समझेगी, तुम्हें पूरा कंटेंट समझेगी, इसने मेहनत करी है, हाँ करी है, ऐसे प्रोफेशन। इसलिए क्या है ना, कंटेंट राइटिंग तो बहुत मांगता है मेहनत। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम है, उसमें भी कंटेंट राइटिंग ऐसे वगैरह लिखा जाता है। इससे क्या है, तुम्हें बहुत जो भी है ना, मतलब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होगे ना, जिसमें मीन्स वगैरह, मतलब लाइक ऐसे वगैरह होता है, उसमें मदद करेगा। क्या है ना, टूरिज्म वाले पे लिखना, ठीक है ना, अपने जो सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंट बताना पार्ट, जब एक टॉपिक ले लो उसकी के बारे में एलेबरेट करो, जो भी मन में आता है लिखो, लिखो बट इससे क्या होगा ना, तुम्हें अपनी गलती बाद में महसूस होगी। ठीक है, इससे क्या है, गलती तुम्हें अपनी महसूस होगी। स्टूडेंट की एक्टिविटी, मोबाइल फ़ोन बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन के बारे में बताना। ठीक है, माय फेवरेट प्लेस, ये सब इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक एक के बारे में लिखोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा। सो आज मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी असाइनमेंट दिए हैं। कल हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें पूरा सब कुछ करना है। ओके, तो आज हम अपना सेशन यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट फिर से हम स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो तुम्हें मैंने होमवर्क 3 दिए हैं, उसको लिखना अच्छे से अपने। फिर मैं कल तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कि कैसे लिखा जाता है, कि कंटेंट कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे हमारा, उसके बारे में प्रॉपर तुम्हें गाइडेंस मिलेगी। तो आज हमारा